I think we start. Okay. So first we start composite function, then after differentiation of composite function. Today's our main intention is to learn how to solve differentiation of composite function. For this topic, we have to learn composition first. So composition. Composite function. Composite function चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 12 का एक सिंपल सा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये कंपोजिट फंक्शन कवर करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लर्न करने वाले हैं। ठीक है, सबका ध्यान बोर्ड पे। कंपोजिट फंक्शन होता क्या है? कंपोजिट फंक्शन मतलब दो फंक्शन का कंपोजिशन करना है, मतलब मिक्स करना है, मर्ज करना है। कैसे निकालते हैं देखते हैं। एफ फंक्शन कुछ भी ए टू बी डिफाइन किया हुआ है, मतलब ये डोमेन है और ए उसका कोडोमेन है। मतलब एफ फंक्शन कहां से डिफाइन होने वाला है? फ्रॉम ए टू बी। सेम तरीका जी का है, वो होता है बी टू सी। सबसे पहले देखते हैं। ये दूसरा कोई सेट बी और यहाँ पे तीसरा सेट सी। देखते हैं अब। यहाँ पे मेरे पास इनपुट है x। ये इनपुट को मैं एफ फंक्शन अप्लाई करने वाला हूं, तो मुझे यहाँ पे बी सेट में एफ ऑफ एक्स मिलने वाला है। मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से सुनिए। x मेरा इनपुट है, उसको मैं एफ फंक्शन अप्लाई करने वाला हूं सच दैट बी सेट में मुझे एफ ऑफ एक्स मिलेगा। नाउ इसी एफ ऑफ एक्स को इनपुट ट्रीट करके मैं जी फंक्शन अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि जी फंक्शन मुझे पता है फ्रॉम बी टू सी डिफाइन होता है। तो ये एफ ऑफ एक्स को जी फंक्शन अप्लाई करने पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइनल आउटपुट सी सेट में मिलने वाला है। कया सेंटर वाला बाकी अहमदाबाद। ओके, तो समझ में आ गया। एफ फंक्शन को इनपुट ले लिया x, ये मेरा इनपुट है, उसको एफ फंक्शन अप्लाई करने पे मुझे मिल रहा है एफ ऑफ एक्स। देन आफ्टर एफ ऑफ एक्स को इनपुट ट्रीट करके फाइनल सी सेट में मुझे फाइनल आंसर मिल रहा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल है सच दैट ये जो मेरा इनपुट है x, डायरेक्ट आंसर g ऑफ f ऑफ x मिल जाए? Is there any procedure, is there any facility available such that your input is x and final output is g of f of x? तो यस, ऐसी फैसिलिटी है, ऐसा फंक्शन अवेलेबल है। कौन सा फंक्शन अवेलेबल है? जी ओ एफ, ये फंक्शन है जी ओ एफ। जी ओ एफ फंक्शन क्या करने वाला है? वो डायरेक्टली एक्स जो मेरा इनपुट है फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल सी में आउटपुट देगा। कैसे डिफाइन होगा देखते हैं। जी ओ एफ कंपोजिशन फंक्शन है, वो डिफाइन होने वाला है ए टू सी।
तो ये जो कॉम्पोजिशन मैंने लिखा है GOF, तो इसमें ये जो G फंक्शन है वो बाहर की साइड है, तो वो हम बोलेंगे उसको आउटर फंक्शन। और ये जो F फंक्शन है वो इनर पार्ट में है, तो वो हो जाता है इनर फंक्शन। और मेन थिंग आपको ये भी समझनी है, ये जो GOF फंक्शन है वो होता है कंपोजिशन ऑफ F एंड G। FOG फंक्शन है क्या? दो फंक्शन का कंपोजिशन। दोनों फंक्शन का कंपोजिशन कैसे निकलता है देखो, एफ फंक्शन डिफाइन होता है A टू B, x2 यहां पे लिखा है f ऑफ x। देन आफ्टर जी फंक्शन है वो कैसे डिफाइन होता है, f ऑफ x इनपुट ले लिया और उसका फाइनल आंसर g ऑफ f ऑफ x लिखता है। अब मुझे ऐसा कोई फंक्शन चाहिए जो यहां से इनपुट लेके डायरेक्ट मुझे आंसर c में दे दे। ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल है? हाँ, ऐसा फंक्शन अवेलेबल है, उसका नाम है GOF। तो आपको वो समझना है, सबसे पहले जो लिखा है वो आउटर फंक्शन होता है, उसके बाद ये जो O है वो इंडिकेशन करता है कंपोजिशन। समझ में आ गया इतना? तो ये होता है GOF, composition of G and F function, where G is outer function, F is inner function। at the same function थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूं, FOG। FOG में ये जो F फंक्शन है इसमें F फंक्शन आउटर होगा। आउटर मतलब वो बाहर वाला, इतना तो समझ में आ गया ना आपको? आउटर मतलब बाहर वाला और ये अंदर वाला, तो इसको मैं लिख सकता हूं इनर फंक्शन। कोई डाउट हो तो बताओ, इनर फंक्शन आउटर फंक्शन में कोई डाउट हो तो? दो फंक्शन है मेरे पास f और g, उसमें सबसे पहले जो भी फंक्शन आप यूज करने वाले हो वो होता है इनर फंक्शन। देखो आप, सबसे पहले आपने यूज किया f का, देन आफ्टर यूज किया g फंक्शन, तो वो हो जाता है GOF। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये सबसे पहले लिखा है वो आउटर होता है, सबसे पहले जो फंक्शन यूज होता है वो होता है इनर फंक्शन। आई रिपीट, सबसे पहले जो फंक्शन यूज होने वाला है वो होता है इनर, सबसे पहले जो फंक्शन लिखा है वो होता है आउटर। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? हेलो, एनी क्वेश्चन? यस, फटाफट राइट डाउन कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन देखो और कैसे डिफाइन किया है मैंने, कैसे इनर फंक्शन लिखा, कैसे आउटर फंक्शन लिखा, वो आप सोचो। उसके बाद हम थोड़ा एक दो क्वेश्चन के एग्जांपल डिस्कस करने वाला है।
हो गया, कंफर्म, डन। चलो तो एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। एफ ऑफ एक्स में लिखने वाला हूं R2R, वो एफ ऑफ एक्स होता है एक्स स्क्वायर और जी फंक्शन होता है R2R और उसमें भी जी फंक्शन है ना, तो मैं लिखने वाला हूं जी ऑफ एक्स और वो बन जाएगा साइन एक्स। कुछ भी मैंने सपोज कर दिया, एफ फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर और जी फंक्शन है वो साइन एक्स। अब आप सोचो, मुझे रिक्वायरमेंट है दो फंक्शन की। एक फंक्शन होता है जी ओ एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन होता है एफ ओ जी ऑफ एक्स। आपकी लैंग्वेज में एक होता है गॉफ, एक होता है फॉग, ऐसा ही होता है ना, गॉफ एंड फॉग। हेलो, क्या रीड करते हो इसको, फॉग गॉफ? हाँ, ऐसा नहीं है, हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हो पर ऐसा नहीं है। इसको मैं रीड करने वाला हूं जी ओ एफ और इसको मैं रीड करने वाला हूं एफ ओ जी। हेलो, डन। ये फंक्शन है तो सबसे पहले यूज होने वाला है एफ ऑफ एक्स फंक्शन। आपको अब ये समझना है जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो वो होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको मैं रीड कैसे करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी, एफ फंक्शन क्या करने वाला है, एफ फंक्शन एक्स स्क्वायर, डन, एक्स स्क्वायर। अब जी फंक्शन क्या करने वाला है, जो भी फंक्शन है उसको साइन अप्लाई कर दो। आई रिपीट, जो भी इनपुट है उसको साइन अप्लाई कर दो, साइन अप्लाई कर दो। हाँ यहाँ पे तो साइन है तो लिख देता हूं मैं साइन, और मेरा इनपुट है एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया, डन। सेकेंड एफ ओ जी है, एफ ओ जी को मैं क्या लिखने वाला हूं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ, जी फंक्शन है, जी फंक्शन क्या होता है, जी फंक्शन है मेरा साइन एक्स, तो साइन एक्स। एफ फंक्शन क्या करता है, ध्यान से देखो, एफ फंक्शन क्या करता है, एफ फंक्शन सूरत पालनपुर, भाई ध्यान અહીંયા डिस्कशन न करो, पहला शांतिथी सांभळो। जी फंक्शन क्या होता है, साइन एक्स, वो तो लिख दिया। एफ फंक्शन क्या होता है, जो भी इनपुट है उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो। इनपुट क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर कर दो। समझ में आ गया, डन। और आप ऐसा भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पे है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों अलग है। समझ में आ गया, दोनों अलग है। अब आपको ध्यान क्या रखना है वो देखिए, साइन एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, वो तो मुझे पता है कि इसमें ये जी जो फंक्शन है वो आउटर है और एफ फंक्शन है वो इनर है। इसमें एफ फंक्शन है वो आउटर है और इसमें जी इनर है। एफ ओ जी और जी ओ एफ लिखा है तो 100% आपको पता चल जाएगा इनर फंक्शन कौन है, आउटर फंक्शन कौन है। आपको वो पता लगाना है ये जो फंक्शन है उसमें इनर आउटर कौन है, वो कैसे पता चलेगा, लेट्स सी। सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन दिखाई देगा इसमें विच इज योर आउटर, सबसे पहले आप रीड करो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले दिखाई देने वाला है साइन, तो मैंने लिख दिया साइन एक्स, वो बन गया मेरा आउटर। आउटर बोले तो सिर्फ मैं ओ से नोटेशन दे रहा हूं, ठीक है।
आउटर, और उसके बाद क्या दिखाई देने वाला है, एक्स स्क्वायर, तो लिख देता हूं एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या होता है, इनर। कोई डाउट? ठीक है, ओके। जब भी फंक्शन का पावर है, ऑलवेज कीप इन माइंड, फंक्शन, पूरा फंक्शन उसका पावर है, ट्रीट एज ए आउटर। आई रिपीट, पावर ऑफ फंक्शन मस्ट बी आउटर। सबसे पहले वो ही आउटर बनने वाला है। जो भी फंक्शन है वो पूरा फंक्शन उसका पावर, तो वो बन जाता है आउटर। साइन एक्स, वो साइन एक्स पूरा फंक्शन है, उसका पावर है, उसका स्क्वायर है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, वो बनने वाला है आउटर। और उसके बाद मिलने वाला है मुझे साइन एक्स, तो साइन एक्स, और वो बन जाएगा मेरा इनर। आई रिपीट, मुझे इतना तो पता ही था, इसमें एफ फंक्शन है वो आउटर है, एफ फंक्शन आउटर है। एफ फंक्शन है कौन, एफ फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और इसमें जी फंक्शन है वो इनर है। जी फंक्शन कौन है, साइन एक्स। तो मुझे इनर आउटर पहले से पता ही था। देखो, एफ फंक्शन आउटर, जी फंक्शन इनर, वो पता इसीलिए था क्योंकि आपने एफ ओ जी निकाला। हर बार आप एफ ओ जी जी ओ एफ निकालने नहीं बैठोगे, तो पता कैसे चलेगा कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन है उसमें इनर कौन है, आउटर कौन है। सिंपल सा दो ही स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सबसे पहले जो दिखाई दे वो आउटर, उसके बाद जो दिखाई दे वो इनर। एक और चीज, दूसरा स्टेटमेंट कौन सा, पावर ऑफ फंक्शन मस्ट बी आउटर, मतलब पूरा फंक्शन है उसका कुछ पावर है, वो होता है आउटर। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, समझ में आ गया? चलो फटाफट से लिख दो, जो भी डाउट हो वो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा, मैं एफ जी फंक्शन नहीं देने वाला हूं, मैं डायरेक्टली ऐसा कुछ फंक्शन देने वाला हूं, उस हिसाब से आपको इनर आउटर निकालना है। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करो, जो भी क्वेश्चन है पूछो मुझे। सर इनर कैसे निकाला, आउटर कैसे निकाला, ये इनर फंक्शन है, ये पावर है, वो कैसा है, जो भी क्वेश्चन है। सर लास्ट वाले का वो इनर और आउटर समझ में नहीं आया। लास्ट वाले का इनर आउटर समझ में नहीं आया, लेट्स सी। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, साइन एक्स और वो पूरा स्क्वायर, मतलब क्या लिखा है उसमें, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स, आप ऐसा सोचो, साइन एक्स उसका पावर है, आई रिपीट, साइन एक्स उसका पावर है। यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिखा है पावर ऑफ फंक्शन, पावर ऑफ फंक्शन, हाँ फंक्शन का ही पावर है, साइन वो फंक्शन है उसका पावर है, स्क्वायर है, दैट मीन्स जो भी पावर है वो ट्रीट एज अ ट्रीट एज ए आउटर, उसको आउटर लेना है, क्योंकि डेफिनेशन दी गई। देखो, पावर ऑफ फंक्शन मस्ट बी आउटर, तो कौन सा पावर है, टू पावर है, टू पावर है मतलब वो बन जाता है एक्स रेस टू टू, और वो होता है फंक्शन। यहां पे सपोज 3 होगा, साइन क्यूब एक्स, तो 3 पावर है, 3 पावर है मतलब आउटर फंक्शन बन जाएगा एक्स क्यूब। समझ में आ गया, उसमें ये वर्क कर रहा है। देन आफ्टर साइन एक्स दिखाई दे रहा है तो वो इनर हो गया। गॉट इट? ओके, एनीथिंग एल्स, जो भी क्वेश्चन है पूछ लो। इनर आउटर कैसे निकलता है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, जो भी डाउट हो पूछो। ओके, लिख दिया?
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीका का है। साइन ऑफ log x tan of 2x minus 3 सबसे पहले मुझे बताओ साइन ऑफ log x, साइन ऑफ log x इनर आउटर, जल्दी जल्दी इनर आउटर बताओ, कौन बताएगा इनर आउटर? यस सूरत पालनपुर। साइन एक्स आउटर और log x इनर, करेक्ट, यही है। इसमें बताओ सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए, जल्दी जल्दी। यस पोरबंदर सेंटर। 10x आउटर 2x minus 3 इनर, करेक्ट। इसमें यस जामनगर राधिका। 4x plus 2 inner, x raised to 8 outer. 4x plus 2 4x plus 2 Inner. इनर और X raised to 8 outer. x raised to 8 आउटर, करेक्ट। अहमदाबाद सेंटर, फटाफट कैमरा ऑन करो। और सभी सेंटर वाले कैमरा ऑन करो फटाफट। अहमदाबाद सेंटर, ये हो गया। सबसे पहले आपको इनर आउटर फंक्शन देखना है, जो भी पावर है वो सोचो, आप पावर है वो आउटर फंक्शन बन जाएगा, और जो भी उसके बाद है वो हो जाता है इनर। देन आफ्टर एक और क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स जी ऑफ एक्स लॉग एक्स और एच ऑफ एक्स एक्स रेज टू 8, इस तरीके का 3 फंक्शन मुझे दे रखा है। देखते हैं कैसे होता है। अहमदाबाद सेंटर फोकस करो, आपको भी कॉम्पोजिट फंक्शन समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, मुझे 3 फंक्शन का कॉम्पोजिशन निकालना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। ऐसे दे रखा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। h ऑफ g ऑफ f ऑफ x लिखा है उसने। सबसे पहले समझते हैं h ऑफ g ऑफ f ऑफ x क्या होता है। f ऑफ x होता है sin x। g क्या करने वाला है, g जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर करने, लॉग लगाता है, लॉग अप्लाई करता है। तो h ऑफ
log ऑफ साइन एक्स। एच फंक्शन क्या करने वाला है? एच फंक्शन जो भी इनपुट है उसका रेस टू 8, जो भी फंक्शन है उसका रेस टू 8 करने वाला है। तो आप देखो रेस टू 8 कैसे होता है, log ऑफ साइन एक्स होल रेस टू 8। अब आपको सिर्फ इतना सा ही, ये जो मैंने येलो बॉक्स किया ना, इतना क्वेश्चन ही आने वाला है और आपको पता चलना चाहिए कि ये येलो बॉक्स में से इनर कौन है, आउटर कौन है, क्या है। देखते हैं सबसे पहले तो मुझे पता है सबसे पहले जो भी फंक्शन है उसका पावर, पूरा फंक्शन उसका पावर ट्रीट एज आउटर वन। तो पूरा फंक्शन है हाँ, उसका पावर है हाँ, तो इसमें से डेफिनेटली x रेस टू 8 बनने वाला है आउटर, पर वो सबसे बाहर है तो मैं यूज करने वाला हूं आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट मतलब क्या होता है? सबसे बाहर, आउटर मोस्ट। देन आफ्टर ये निकल गया, उसके बाद आपको क्या दिखाई देने वाला है? log x, log x, log x। तो ये बन गया आपका इनर और उसके बाद दिखाई देने वाला है साइन एक्स। तो साइन एक्स इसको मैं लिख सकता हूं इनर मोस्ट, मतलब सबसे अंदर वाला, इनर मोस्ट फंक्शन। समझ में आ गया? तो आपके पास टोटल 3 फंक्शन है, साइन एक्स, लॉग एक्स और एक्स रेस टू 8। 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन में मुझे कॉम्पोजिशन चाहिए। कैसे निकलता है देख लो आप। सबसे पहले आउटर, उसके बाद इनर, उसके बाद इनर, और पूरा जो फंक्शन है उसका पावर वो ट्रीट होता है आउटर वन। फटाफट ऐसा समझो, लिखो जो भी लिखना है वो। 3 फंक्शन, ऐसा ही 4, 5, 6 फंक्शन का कॉम्पोजिशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अहमदाबाद सेंटर वाले लेट आए हैं तो वो सिर्फ कंपोजिट फंक्शन सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं। सबसे पहले आपको 2 फंक्शन है उसका कंपोजिशन निकालना है, तो वो कैसे निकालना है देख लो आप। सबसे पहले यहाँ पे साइन है, यहाँ पे लॉग है। एक काम करो, कंपोजिट वाला जो है ना वो आप खुद से एक बार देख लेना, वीडियो एक बार आगे से देख लेना आप। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इनर आउटर फंक्शन कैसे निकालते हैं वो बताता हूं। ये जो मेरा येलो पार्ट है उसमें सबसे पहले आपको 2 स्टेटमेंट याद रखने हैं। एक स्टेटमेंट है जो भी फंक्शन है उसका पूरे का पावर ट्रीट एज ए आउटर फंक्शन। दूसरा, जो भी सबसे पहले दिखाई दे रहा है वो आपका आउटर। क्या मैंने बोला? सबसे पहले जो भी पूरा फंक्शन है उसका पावर ट्रीट एज ए आउटर। सेकेंड स्टेटमेंट, उसके बाद सबसे पहले जो भी दिखाई देने वाला है वो फंक्शन आपका आउटर। देखो यहाँ पे पूरा फंक्शन रीड करो, log ऑफ साइन एक्स रेस टू 8, पूरा का पावर 8 है, पूरा फंक्शन उसका पावर 8, तो वो हो जाता है आउटर। पर यहाँ पे 3 फंक्शन है तो मैं वर्ड यूज करने वाला हूं आउटर मोस्ट, एक्स रेस टू 8। देन आफ्टर ये निकल गया, अब क्या दिखाई देने वाला है? अब दिखाई देने वाला है log, तो मैं लिखने वाला हूं log x, वो होता है मेरा इनर। देन आफ्टर साइन एक्स, तो साइन एक्स हो गया साइन एक्स इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाला तो इनर मोस्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं अब, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। साइन ऑफ tan ऑफ e रेस टू x और वो पूरे का रूट। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा साइन ऑफ cos रेस टू 8 ऑफ 2x माइनस 8
प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1/1 अहमदाबाद वाले पूरा सुनिए कैसे इनर आउटर निकालता हूं। अब यहां पे कौन मुझे बताएगा आउटर इनर कैसा है क्या है? फटाफट। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम मोडासा। मोडासा सेंटर, एनीबडी? यस, 1/1 एनीवन। मोडासा सेंटर। सबसे पहले आउटर फंक्शन क्या है? भुज सेंटर। जल्दी जल्दी। यस, आंसर बताओ। सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट फंक्शन कौन सा है? एक्स रेस टू 1/2, करेक्ट। मतलब रूट एक्स वो आपका आउटर फंक्शन है, बिकॉज सबसे ऊपर रूट दिखाई देने वाला है। आपको वो समझना है, जो भी फंक्शन है वो पूरा का पावर, दैट मीन्स आपका आउटर। तो वो आउटर हो गया। उसके बाद क्या दिखाई देने वाला है? साइन एक्स, करेक्ट। साइन एक्स वो आपका बन गया इनर। देन आफ्टर, करेक्ट, वो इनर। देन आफ्टर e raised to x, इनर मोस्ट, करेक्ट। इसमें मुझे इनर आउटर चाहिए। अहमदाबाद से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि उसको समझ में आया नहीं आया। लेट्स सी। अहमदाबाद सेंटर। एनीबडी? फटाफट, अहमदाबाद सेंटर। जल्दी जल्दी। ओके, वेट। फ्रॉम पालनपुर GCI, पालनपुर GCI, मोनार्क सूरत, आउटर साइन एक्स। यस, पालनपुर GCI, प्लीज सिट डाउन। यस, मोनार्क सूरत, कंटिन्यू। उसके बाद x पावर 8, करेक्ट। उसके बाद cos x, करेक्ट। उसके बाद ओके। यहाँ पे 8 पावर है, वो सबसे बाहर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 8 पावर यहाँ पे होता तो पूरे का पावर कैलकुलेट करने पे वो x रेस टू 8 आउटर बन जाता। यहाँ पे साइन सबसे पहले दिखाई देने वाला है, उसके बाद कॉस। कॉस नहीं, 8 पावर है तो x रेस टू 8 आपको आउटर दिखाई देने वाला है, तो x रेस टू 8 आपका इनर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इनर कॉस, उसके बाद इनर 2x - 8। समझ में आ गया? सबसे पहले एक ही आउटर है, उसके बाद जो भी है वो इनर 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 इनर, ऐसा। समझ में आ गया ना? तो ये पूरा 1 2 3 4 4 फंक्शन का कॉम्पोजिशन है। ये पूरा जो फंक्शन है वो कॉम्पोजिशन है।
कितने फंक्शन का? 4 फंक्शन। देन आफ्टर ये है वो भी 4 फंक्शन का कॉम्पोजिशन। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। हेलो, डन? एनीबडी, एनी क्वेश्चन? हेलो, डन। ओके, तो अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5, स्टैंडर्ड 12। तो आप ऐसा सोचो कि 12th का आपका फर्स्ट चैप्टर जो ऑनलाइन हम करने वाले हैं वो अनऑफिशियली और ऑफिशियली जो भी आप बोल रहे हो वो स्टार्ट हो गया है। यस, एस्पायर, एनी क्वेश्चन? लास्ट वाला फिर से समझाओ। कौन सा? ये वाला? यस, ओके, उसमें आप ऑब्जर्व करो, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। सबसे पहले आपको क्या दिखाई देने वाला है? साइन एक्स, तो वो आउटर बन गया। कोई क्वेश्चन? नहीं, ओके, साइन जाने दो। अब सबसे पहले क्या दिखाई देने वाला है? एक्स रेज टू 8, करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये कॉस का पावर है, तो आपको पावर एज आउटर, तो वो एक्स रेज टू 8 दिखाई देने वाला है। डन, ये हो गया, ये भी हो गया, डन, करेक्ट। उसके बाद अब क्या दिखाई देने वाला है? कॉस, तो ये आपका बन गया कॉस, करेक्ट। उसके बाद 2x - 8 + x², डन, करेक्ट। ओके, एनीबडी, एनी क्वेश्चन? ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 जो डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी वाला है। उसमें से एक टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अहमदाबाद सेंटर, इनर आउटर समझ में आ गया एटलीस्ट? चलो, गुड। अब वो जो कंपोजिट फंक्शन है उसका मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए। सबसे पहली चीज, हाउ आई नो कि वो कंपोजिट फंक्शन है? ध्यान से सुनिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कंपोजिट फंक्शन है? वो भी क्वेश्चन है, सही है। तो उसका आंसर है, मेरे पास स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव का लिस्ट था, है आपके पास? हाँ है। x⁻n कांस्टेंट साइन कॉस tan sec cosec cot e⁻x log x। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज माय स्टैंडर्ड फंक्शन। आपने ये लिस्ट है आपके पास, है ना? ये लिस्ट, इसका डिफरेंशिएशन और वो, डन। तो ये आपका स्टैंडर्ड है। इसके बाहर कोई भी फंक्शन है विच इज कॉम्पोजिशन। लेट्स सी, ये जो फंक्शन है उसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं। मतलब यहां से साइन उठाया, यहां से x⁸ उठाया, दोनों को मर्ज कर दो, क्या बनने वाला है? बन गया साइन ऑफ x⁸। यहां से कॉसेक उठाया, यहां से लॉग उठाया, बन गया लॉग ऑफ कॉसेक x। यहां से tan उठाया, यहां से cos उठाया, बन गया cos ऑफ tan। जरूरी नहीं है cos ऑफ tan बनता है, वो tan ऑफ cos भी बन सकता है, उसके ऊपर डिपेंड है। अब आप ऐसा सोचो, ये जो भी क्वेश्चन है ये पूरा विच इज कंपोजिशन, उसमें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है और स्टैंडर्ड फंक्शन को मिक्स कर दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ही है, यहां से cosec ले लो, यहां से a⁻x ले लो, यहां से sec ले लो और यहां से tan ले लो। ये चारों फंक्शन का कंपोजिशन देखो कैसे बनता है।
सबसे पहले a रेस टू एक्स में भी मैं 2 रेस टू कर देता हूं, 2 रेस टू कॉसेक ऑफ कॉट, कॉट नहीं है, कॉट मैंने सेक यूज किया, ओके, तो सेक ऑफ 10। देख लो क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन बन गया, 2 रेस टू कॉसेक ऑफ सेक ऑफ 10x, इस तरीके का क्वेश्चन बन गया। ये स्टैंडर्ड है, उसमें से कुछ भी मैं क्वेश्चन उठा के कंपोजिशन बना सकता हूं। समझ में आ गया ना? तो अब मुझे ये कंपोजिट फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड आपको आने ही चाहिए। मैं सबसे पहले फटाफट सभी का डिफरेंशिएशन एक बार बोल देता हूं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। डन। स्टार्ट करता है x रेस टू n, तो पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम होगा, n x रेस टू n माइनस 1, कॉन्स्टेंट का 0, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स, एंड फाइनली लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। ये पूरा आपको आना ही चाहिए, तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। कंपोजिट के लिए ये टाइटल तो हमने लिख दिया, उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट है ये, सबसे पहले कंपोजिट समझ में आना चाहिए कि इसके अलावा जो भी फंक्शन है वो कंपोजिशन है। सेकेंड थिंग, ये जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन है सभी का डिफरेंशिएशन मुझे अच्छे से आना चाहिए। अच्छे से मतलब प्लस माइनस का भी लोचा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? दिस टू थिंग आर माय प्रीरिक्विजिट। अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मुझे क्या करना है समझ में आ गया है। डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ f ऑफ x, ये दो फंक्शन है g ऑफ f ऑफ x, इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? लेट्स सी। जो भी मैं बोल रहा हूं शांति से सुनिए, उसके बाद जो भी है वो लिख देना। सबसे पहले सुनिए, कुछ लिखना नहीं है, जस्ट फोकस। सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो कि वो कंपोजिशन है। हाउ यू नो कंपोजिशन है? इस लिस्ट में नहीं है, कुछ ना कुछ इस तरीके का है, दैट मीन्स कंपोजिशन है। समझ में तो आ गया। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? बिकॉज क्वेश्चन में, एग्जाम में ऑलवेज कंपोजिशन फॉर्म ही होगा ऐसा नहीं है। एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म भी आ सकते हैं, इसीलिए आपको कंफर्म करना है कंपोजिशन है। ओके, सबसे पहले मैंने कंफर्म कर दिया कंपोजिशन है, करेक्ट। दूसरी चीज, डिफरेंशिएशन करते कैसे है? कंपोजिशन का डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले कंपोजिशन डिफाइन करो। कंपोजिशन है, हो गया। सेकेंड थिंग, इनर आउटर डिफाइन करो। इनर आउटर तो डिफाइन ही है, ये रहा, इसमें इनर आउटर डिफाइन है। आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला है लाइक दिस, रूट ऑफ साइन ऑफ टेन ऑफ ई रेस टू एक्स, इसमें इनर आउटर नहीं है। यू हैव टू आइडेंटिफाई इनर आउटर। तो मैंने कर दिया, इनर आउटर कर दिया, सब कुछ कर दिया, डन। तो वो आपका सेकेंड पार्ट है। मैंने इसीलिए कंपोजिशन लर्न करवाया, बिकॉज मेरा काम डिफरेंशिएशन करना है। किसका? कंपोजिशन का। तो फर्स्ट थिंग वापिस से मैं रिकॉल करने वाला हूं,
सबसे पहले क्वेश्चन देखिए और कंफर्म कीजिए डिफरेंशिएशन है वो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। दूसरी चीज, सेकेंड थिंग, इनर आउटर डिफाइन कीजिए। ये हो गया मेरा आउटर, ये हो गया मेरा इनर। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले आउटर का डिफरेंशिएशन करना है। आउटर बोले तो जी, जी का डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। उसमें आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो कर दिया, वेरिएबल इनर फंक्शन होना चाहिए। इंडो नेक्स्ट इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। मैंने सिर्फ इतना सा सिंपल स्टेटमेंट लिखा है, which is not a simple, which is too much complicated, because of this statement contain 3-4 things। मैं वापस से रिपीट करने वाला हूं 3-4 थिंग्स। सबसे पहली थिंग, फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए कि आप कंपोजिशन का डिफरेंशिएशन करने वाले हो। वो क्वेश्चन देख के आपको जजमेंट आना चाहिए। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, हाँ कंपोजिशन तो है, समझ में आ गया। दूसरा, इनर आउटर डिसाइड कर दो, वो भी हो गया, इनर आउटर भी हो गया। तीसरा, करते कैसे है? सबसे पहले आउटर का डिफरेंशिएशन करना है, कर दिया जी डैश। उसमें वेरिएबल कौन सा यूज करेंगे? इनर। नेक्स्ट इंटू इनर का डिफरेंशिएशन कर दो, हो गया मेरा काम, डन। तो सिंपल सा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये वाला हो गया मेरा काम। पर ये सिंपल नहीं है, दिस इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड। वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको लर्न करने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइटल लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और डेफिनेशन लिख दो, और उसमें अपने वर्ड्स में लिख देना, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने वाला हूं मैं आउटर का, और इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना, कभी भी आप एक्स लिखने वाले हो वहां पे लिख दो ऑलवेज इनर फंक्शन। वो मैं नेक्स्ट जब क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं तब भी मेंशन करूंगा। एक्स मतलब इनर फंक्शन, पूरा डिफरेंशिएशन चलने वाला है, उसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है, एक्स मतलब इनर फंक्शन, एक्स मतलब इनर फंक्शन, एक्स मतलब इनर फंक्शन। सबसे पहले कंपोजिशन डिफाइन करो, हो गया। इनर आउटर कैलकुलेट करो, वो भी हो गया। तो डिफरेंशिएशन करते कैसे है? सबसे पहले आउटर का डिफरेंशिएशन इनटू इनर का डिफरेंशिएशन। आउटर का डिफरेंशिएशन करने पर वेरिएबल इनर होता है, तो मैंने वही लिख दिया, एक्स मतलब इनर फंक्शन, दैट्स इट। फटाफट से लिख दो, आई थिंक हो गया होगा, डन। ओके चलो, तो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2 क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं। यस, चलो जल्दी जल्दी फटाफट से। हो गया? डन। ओके चलो, अब यहाँ पे बोर्ड पे जो भी लिखना है वो छोड़ दो, यहाँ पे फोकस करो फास्ट। ओके, अब
सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो कि वो कॉम्पोजिशन है, वो आपको कैसे पता चलेगा? सूरत SUV, फोकस ऑन बोर्ड. How you know the question is from composition? Let's see. 10 है और ये भी है. Let me check. वो स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसमें तो 10 ही है सिर्फ. यहां पर तो एंगल कुछ और है. That's why this is composition. क्यों? क्योंकि दो फंक्शन है. कौन कौन सा दो फंक्शन है? सबसे पहले मुझे 10x दिखाई दे रहा है, हाँ, और उसके बाद 4x माइनस 2 दिखाई देने वाला है. ये बन गया मेरा आउटर, ये बन गया मेरा इनर. डन. करेक्ट. समझ में आ गया ना? मैंने इनिशियली सोचा ये डिफरेंशिएशन है, ये तो सिर्फ 10 का डिफरेंशिएशन है, पर 10 का डिफरेंशिएशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉम्पोजिशन है. हाउ यू नो? वो स्टैंडर्ड लिस्ट में सिर्फ 10x ही है. यहां पर तो एंगल कुछ और है, कुछ और है. दैट मीन्स वो कॉम्पोजिशन है. वो कैसे पता चलेगा कॉम्पोजिशन है? यहां पे लिखो. सबसे पहले मुझे 10x दिखाई देने वाला है, हाँ 10x. उसके बाद 4x माइनस 2 दिखाई देने वाला है. डन. तो कॉम्पोजिशन है, कंफर्म हो गया. सही है. अब आउटर का डिफरेंशिएशन कर दो. आउटर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आउटर मतलब 10, वो होता है sec स्क्वायर x. वहां पे ब्रेक. ब्रेक. क्यों ब्रेक? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड चलने वाला है. x मतलब इनर फंक्शन. आई रिपीट, x मतलब इनर फंक्शन. x यहां पे लिखने वाला हूं इनर फंक्शन. इनर फंक्शन होता है 4x माइनस 2. और मुझे अब 12th में लिखना है, डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप जाना है. तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं डी बाई डी एक्स ऑफ इनर. यहां पे डिफरेंशिएशन करना नहीं है, यहां पे एज इट इज लिख दो. स्टेप बाय स्टेप जाने वाला हूं इसीलिए. तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप में मुझे आंसर मिलने वाला है, वो है सेक स्क्वायर ऑफ 4x माइनस 2 इंटू, यहां पे डिफरेंशिएशन कर दो. ये डिफरेंशिएशन होता है आई थिंक 4, तो 4. तो आपका फाइनल आंसर बन गया 4 सेक स्क्वायर ऑफ 4x माइनस 2. एनी क्वेश्चन? हेलो, कंफर्म करो. समझ में आ गया हो? कंफर्म करो. डन. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं. यहां पे फोकस वापस. इनर आउटर डिफाइन करना है मुझे. इनर आउटर डिसाइड करना है. सबसे पहले आपको दिखाई देने वाला है आउटर मतलब पावर, तो एक्स क्यूब. उसके बाद दिखाई देने वाला है 10x. तो ये आउटर, ये इनर. सबसे पहले आउटर का डिफरेंशिएशन करना है. आउटर क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर. ध्यान से सुनिए, आपको डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए. तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर. 3, नाउ बैक ऑफ द माइंड. x, x मतलब इनर. हेलो, x मतलब इनर. इनर क्या है? इनर है 10. तो 10x उसका स्क्वायर, बिकॉज यहां पे मैं लिखने वाला हूं 3x स्क्वायर. डन. इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर. यहां पे नहीं लिखना है बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने वाला हूं. तो नेक्स्ट स्टेप में आंसर लिखना है 3 10 स्क्वायर x इंटू 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x. अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, किसी को पूछ नहीं रहा हूं. इसका डिफरेंशिएशन क्या है, क्यों है, कैसा है, वो आपको आना ही चाहिए. आई अज्यूम आपको आता है. अब आपको अज्यूम करना है मुझे आता है नहीं आता है, वो आपके ऊपर है. हेलो, आपको पता ही है कि आपको डिफरेंशिएशन आता है नहीं आता है.
ठीक है, चलो फटाफट, समझ में आ गया ना ये? ओके चलो, तो लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, डायरेक्टली अब स्टेप बाय स्टेप आंसर ही बताओ। चलो स्टेप बाय स्टेप करना है, आई रिपीट, स्टेप बाय स्टेप करना है। ऐसा एरो करके आपको इनर फंक्शन आउटर फंक्शन लिखना है, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन करना है। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, फटाफट। इनर फंक्शन आउटर फंक्शन डिसाइड करो, उसके बाद डिफरेंशिएशन करो। क्या आंसर आता है मुझे बताओ। किसी को आंसर आ गया? जस्ट रेज योर हैंड। ओके, जामनगर राधिका, आंसर आ गया, डन। उसके बाद जीसीआई जूनागढ़, यस, आंसर बताओ जीसीआई जूनागढ़। हेलो सर, यस बताओ। इसमें सर साइन है जो आउटर फंक्शन है हम्म, और कॉस एक्स जो इनर फंक्शन है। करेक्ट। फाइनल आंसर बताओ। कॉस इनटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। वो कॉस इनटू नहीं है, उसको बोलते हैं कॉस ऑफ। रिपीट करो, कॉस ऑफ। कॉस ऑफ कॉस एक्स इनटू माइनस साइन एक्स। इंटू माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस आगे आ गया, ठीक है। तो आपको बोलना था माइनस कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि आई वॉन्ट फाइनल आंसर, ठीक है, करेक्ट, डन। नेक्स्ट मुझे इनर आउटर बताओ और फाइनल आंसर बताओ, कौन बताएगा? स्टिल आई एम वेटिंग आंसर फ्रॉम अहमदाबाद। यस कंटिन्यू, वलसाड, वलसाड सेंटर। इनर आउटर बताओ। आवाज नहीं आ रही है आपकी। कौन सा, ये वाला? कहाँ कॉस स्क्वायर, कहाँ कॉस स्क्वायर? ये कॉस ऑफ कॉस एक्स, वो थोड़ी ना कॉस स्क्वायर होगा। वो आप सोचो कॉस ऑफ कॉस एक्स, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज कॉम्पोजिशन। एक कॉस है, उसके अंदर एक और कॉस है, समझ में आ गया? ये दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है। हेलो, समझ में आ गया ना? इसको आप कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते। कॉस स्क्वायर एक्स कब लिखते हो आप? कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको बोलते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया? यहाँ पे एक एक्स मिसिंग है, इसीलिए वो कॉम्पोजिशन है। गॉट इट? ओके, यस, वलसाड सेंटर, एनी बड़ी सॉल्यूशन चाहिए मुझे? इनर आउटर बताओ। 4 raised to x, वो इनर आउटर? आउटर,
और आउटर 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 और साइन एक्स इनर, करेक्ट। डिफरेंशिएशन बताओ चलो। 4 रेज टू साइन एक्स इंटू लॉग 4, करेक्ट, इंटू साइन का माइनस कब से होने लगा? कॉस एक्स, कॉस एक्स, कॉस एक्स। प्लस माइनस की साइन पे आप सोचो जिसका स्पेलिंग सी से स्टार्ट होने वाला है वही माइनस आंसर देगा आपको, ये तो पता है ना आपको। हेलो, जिसका स्पेलिंग सी से स्टार्ट होने वाला है, सी मतलब कौन कौन सा स्पेलिंग सी से स्टार्ट होने वाला? एक कॉस, एक कॉट और एक कॉसेक, ये तीन का आंसर माइनस है। तो समझ में आ गया, साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ही होता है, माइनस नहीं है। डन, करेक्ट। अहमदाबाद सेंटर, गॉट इट? हेलो, अब समझ में आ गया कैसे इनर आउटर डिफरेंशिएशन होता है? लेट्स सी, अब मुझे अहमदाबाद से ही आंसर चाहिए। फ्रॉम अहमदाबाद, एनीबडी? वेयर इज प्रांजल? Yes, give me the answer. Okay, mic is not working, no problem. But I want answer from Ahmedabad. तो कैसे करेंगे? चलो कोई बात नहीं, दूसरे सेंटर से आंसर मंगाते हैं। कौन सा आंसर? यस, एस्पायर फ्रॉम बॉयज। यस, आंसर -9 log of x by x. सबसे पहले इनर आउटर, Cos x outer. cos x outer, correct, Log x inner. log x inner. Yes, continue. -9 माइनस साइन reflected log x. ऑफ ऑफ ऑफ, वो इंटू नहीं है, Of हाँ करेक्ट, इंटू 1 by x. इंटू 1/x, करेक्ट। और फ्रॉम एस्पायरी आंसर, इनर आउटर बताओ अब गर्ल्स में से। इनर आउटर बताओ। जल्दी जल्दी। एक्स रेस टू 7, वो आउटर, ओके। उसके बाद 3 - x, वो इनर, करेक्ट। डिफरेंशिएशन करो। जल्दी जल्दी। सबसे पहले आउटर का डिफरेंशिएशन करना है, तो आउटर का डिफरेंशिएशन तो आता है ना, 7। अब ध्यान दो, x नहीं बोलना है, x मतलब इनर, 3 - x रेस टू 6 इंटू इनर का डिफरेंशिएशन बताओ। इनर का डिफरेंशिएशन फटाफट। इनर क्या है? 3 - x. उसका डिफरेंशिएशन
1 कहाँ से 1? ये 3 का 0, x का 1 और आगे -1। हेलो, yes ओके, समझ में आ गया ना? अब 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं। 3, 4, 5 व्हाटएवर जो भी है, कॉपी पेस्ट कॉन्सेप्ट ही है। सबसे पहले बाहर वाले का, उसके बाद अंदर वाले का। सबसे पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद इनर फंक्शन, उसके बाद एक और इनर फंक्शन। लेट्स सी, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन बताना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सबसे पहले आउटर क्या है एफ, उसका डिफरेंशिएशन कर दो। वेरिएबल एज इट इज रखो, इंटू इनर का डिफरेंशिएशन कर दो, वेरिएबल एज इट इज रखो, इंटू इनर का डिफरेंशिएशन कर दो। दैट्स इट। कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आ गया इतना? चलो लिख दो, मोर देन 2 फंक्शन, 3 फंक्शन है तो ऐसा ही करना है। सबसे पहले बाहर वाला, उसके बाद अंदर वाला, उसके बाद एक और अंदर वाला। सबसे पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद इनर, उसके बाद एक और इनर, उसके बाद जो जितने भी इनर फंक्शन है वो सबका डिफरेंशिएशन आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करना है। नाउ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सबसे पहले रीड करो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मेरे पास साइन स्क्वायर ऑफ 4x - 8 + x²। तो आपको सोचना है ये फंक्शन कॉम्पोजिशन है, कितने फंक्शन का कॉम्पोजिशन है। लेट्स सी, सबसे पहले ये साइन का स्क्वायर है, तो सबसे पहले आउटर फंक्शन बन जाता है x²। उसके बाद साइन फंक्शन है, वो हो गया इनर। उसके बाद 4x - 8 + x² है, वो बन गया इनर। कोई डाउट हो तो बताओ इतना। ये तो समझ में आ गया ना इतना? हेलो, डन। अब आगे, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, x² का। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हेलो, x² का डिफरेंशिएशन 2x, सिंपल है वो तो, 2x, डन। 2, जब भी आप x लिखने वाले हो, आप सोचो x मतलब इनर फंक्शन होगा, वो x मतलब वहां पे स्ट्राइक होना चाहिए। क्या लिखना है, x मतलब इनर फंक्शन। इनर फंक्शन मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने वाला हूं, उसका इनर होता है साइन। वापिस से x लिखने वाला हूं, उसका भी इनर है, हाँ तो लिख दो इनर 4x - 8 + x²। कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। यस, सूरत एस्पायर, कोई क्वेश्चन डाउट? यस बताओ, नहीं है, ओके ठीक। इंटू अब इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन साइन ऑफ 4x - 8 + x²। इसका डिफरेंशिएशन, इसमें एक और कॉम्पोजिशन है। इसमें सबसे पहले दिखाई देने वाला है साइन x,
उसके बाद दिखाई देने वाला है 4x माइनस 8 प्लस एक्स स्क्वायर। कंफर्म करो ये सही है गलत है। सबसे पहले ये आउटर ये इनर। इसके लिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये तो पूरा ऐसा ही 2 साइन ऑफ 4x माइनस 8 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब साइन का डिफरेंशिएशन बताओ, साइन का डिफरेंशिएशन, क्योंकि आउटर में कॉस है, सॉरी साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। कॉस, तो कॉस ऑफ, वहां पर तो एक्स तो है नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स मतलब इनर फंक्शन, तो इनर फंक्शन लिखना है 4x माइनस 8 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई डाउट? ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस 8 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन करना है, फटाफट से देखो, 2 साइन ऑफ 4x माइनस 8 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 4x माइनस 8 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4x माइनस 8 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ। ये तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, जल्दी जल्दी। इसका डिफरेंशिएशन होता है 4 प्लस 2x। कंफर्म करो मुझे, लास्ट का डिफरेंशिएशन कंफर्म करो, डन, करेक्ट, ओके। अब एक और चीज आपको कैलकुलेट करनी है, वो है ये वाली, ये जो मैंने ग्रीन अंडरलाइन की है, ये क्या होता है? जिसको पता है जस्ट रेज योर हैंड। यस, एस्पायर फर्स्ट बेंच, साइन टू बीटा, ओके ओके ओके, करेक्ट। फाइनल आंसर बताओ, ये ग्रीन अंडरलाइन का फाइनल आंसर। साइन ऑफ 8x माइनस 16 प्लस 2x स्क्वायर। करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे ये जो बीटा आपने बोला वो सही है, पर वो अप्लाई तो करना है ना, तो फाइनली आई कैन राइट, ये ग्रीन वाला ऐसे लिख सकता हूं मैं, साइन ऑफ, ये पूरा एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे वो मिल जाता है 8x माइनस 16 प्लस 2x स्क्वायर इंटू, यहां पे हो गया 4 प्लस 2x। कोई डाउट हो तो बताओ? गॉट इट? ओके, चलो तो नेक्स्ट, d बाई डी एक्स ऑफ 10 क्यूब ऑफ साइन x। जल्दी जल्दी डिफरेंशिएशन करो, मुझे फाइनल आंसर चाहिए, फास्ट। सबसे पहले इनर फंक्शन आउटर फंक्शन डिसाइड करो, उसके बाद जामनगर हरिया लास्ट बेंच, फोकस ऑन बोर्ड। यस, लास्ट बेंच जामनगर हरिया, आंसर बताओ, लास्ट बेंच।
सर यस आंसर बताओ। 10x आउटर 10x आउटर, ओके। साइन इनर साइन इनर, ओके। x क्यूब आउटर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, आउटर तो सबसे पहले एक्स क्यूब आना चाहिए ना आउटर, हाँ उसके बाद 10x हाँ 10x और उसके बाद साइन। ये आंसर बताओ, फाइनल आंसर, जल्दी जल्दी फाइनल आंसर बताओ। कैलकुलेट किया फाइनल आंसर? नहीं आउटर इनर किया इनर आउटर किया है, ओके चलो फटाफट से निकालो। સુરત એસ્પાયર, ભાઈ તમે ડાયરો કર્યો એવું લાગે મને, યુ નો ડાયરો? હેલો, No, sir. ઠીક, તો આમ છે ને ડિસ્કશન ઓછું કરો. Okay, sir. હા, ઇટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ ડાયરા. यस आंसर, यस आंसर बताओ। हाँ हेलो, 3 of sin x whole square, correct? Continue. Into sec square of sin x, okay, into cos x, correct, 100% correct आंसर। कितने का ये मैच हो गया? जूनागढ़ ओके, जामनगर राधिका ओके, जामनगर हरिया डन, मोनार्क ओके, फ्रॉम सुरेंद्रनगर एनीबडी ओके डन, फ्रॉम वलसाड 1 2 3 4 ओके, पालनपुर जीसीआई ओके, फ्रॉम अहमदाबाद ओके, फ्रॉम एस्पायर डन करेक्ट। चलो गुड, તમે બધા હાલા હોશિયાર થઈ ગયા હો, તમને લાગે છે એવું તમે હોશિયાર છો એમ? हेलो, नहीं, सूरत पालनपुर वाला ना पाड़े जो केम तू होशियार नहीं? ठीक है, गोल गोल माथू फेरे खड़ी जाहे एला भाई। एनीवे एक क्वेश्चन हजी करिए, हूँ केवुं तमारुं, तमे कहो तो। नहीं, सूरत वाला तो उतावल में जो है, तो आम घड़ियाळ जोईने ज बैठा होय, 4 वागे एटले अमुकना बेगे तैयार हशे। કેટલાના બેગ રેડી? જો તો હાથ ઊંચો કરો તો, સુરત વાળા જો છેલ્લી બેન્ચ વાળો, હા જો બોયઝ માં બધા गर्ल्स गर्ल्स તમારે બેગ પેક થઈ ગયા? સરસ, મને લાગે તમારો લેક્ચર છે ને આપણે 1:30 એ સ્ટાર્ટ કરી દેવો જોઈએ, શું કેવું? 1:30 to 4 ओके। एनीवे एक और क्वेश्चन, उसके बाद एसएसपी पे आते हैं। डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू साइन स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 8, जल्दी जल्दी सबसे पहले आपको वो सोचना है, इनर आउटर फंक्शन में सबसे पहले ई रेस टू है तो सबसे बाहर वाला तो ई रेस टू एक्स दिखाई देने वाला है, डन। उसके बाद साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर में एक्स स्क्वायर दिखाई देने वाला है, उसके बाद साइन एक्स दिखाई देने वाला है, और उसके बाद 2x माइनस 8। फटाफट से डिफरेंशिएशन कर दो, आंसर आ जाएगा। ये पूरी चीज आपको खुद से सोचनी है, मैंने तो लिख दिया,
कि ये इनर है ये आउटर है, ऐसा ऐसा है, पर आपको कैसे पता चलेगा ये इनर है ये आउटर है? तो आप सोचो। नडियाद सेंटर, फटाफट डिफरेंशिएशन दो मुझे फ्रॉम नडियाद। एनीवन फ्रॉम नडियाद? आई वांट फाइनल आंसर as well as from SUV Surat. SUV Surat, answer. हेलो SUV સુરત, બધા આમ રિલેક્સ થઈને બેઠા છો SUV સુરતમાં? જલ્દી જલ્દી ફટાફટ વિચારવાનું શરૂ રાખો અને ફાઇનલ ડિફરન્શિએશન નો આન્સર આપો. नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार पूछ लो. इनर आउटर आ गया तो फाइनल आंसर बताओ मुझे. सर इनर आउटर नहीं निकलता. क्या इनर आउटर में कंफ्यूजन हो रही है. इनर तो आप सोचो ना, साइन स्क्वायर तो ये पूरा फंक्शन है उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर सबसे पहले आएगा. समझ में आ गया? यस सर. ओके सर डन. हो गया. ओके आंसर बताओ. 2 into e raised to sine square of 2x minus 8. Wait. Yes, continue. 2 2 into sine e raised to sine square of 2x minus 8 2 into e raised to sine square of 2x minus 8 into sine of 4x minus 16. 4x minus 8 into 16. into 16. सर वो into 16 नहीं, 8 की जगह पे 16. 4x minus 16. ओके गॉट इट. यहाँ पे 16. तो वो 2 कहाँ से आया? वो इसका डिफरेंशिएशन, और इसका साइन स्क्वायर का तूने sin 2x कर दिया. डन, करेक्ट. तो दिस इज माय फाइनल आंसर. अदरवाइज आपका आंसर कुछ इस तरीके से भी आ सकता था. यहाँ पे हो गया 4 e raised to sin square of 2x minus 8 into sin of 2x minus 8 into cos of 2x minus 8. ये भी आपका आंसर सही है, ये येलो वाला. मैंने क्या किया, इसमें से 2 इसको लगा दिया और sin 2x बन गया, तो ये पूरा इसमें शिफ्ट हो गया. डन. तो ये आपका फाइनल आंसर सही है. ओके चलो, तो अब SSP आपको करनी है. सबका डिफरेंशिएशन ही निकालना है, तो मैं एवरी टाइम d by dx ऐसा नहीं लिखने वाला हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिखने वाला हूं. ठीक है. साइन ऑफ log x फोर x minus 3 whole raised to 8 cos of log of 10x. Tan of cosec of sec x. Root of tan of e raised to x. Root of sec of 4 e raised to x. E raised to of 3
e raised to of 3 log of sine of x square minus 1 4 tan of log of cot x. Nine raised to tan of 2x minus 9. E raised to root sine x. કેમ થશે? થઈ રહેશે આટલા કે એક બે એક્સ્ટ્રા આપું? ડન. એક બે આપું, એક ડન. ઓકે ચાલો ડન ડન. જો તમે કહો છો એટલે એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન નથી આપતો. હલો હા એમ. હવે તમારે મારું એક માનવાની વસ્તુ. કઈ વસ્તુ? ડિફરન્શિએશન બધાનું કરીને આવવાનું, કોમ્પોઝિશન ઇનર આઉટર રેડી રાખવાનું. હલો થશે ને આટલી વસ્તુ? ડન. ચાલો તો હવે નેક્સ્ટ આઈ થિંક મંડે મળશું. ઓકે ચાલો ડન. જય શ્રી કૃષ્ણ. Thank you, sir. જલ્દી ફટાફટ જેને ક્વેશ્ચન બાકી હોય તે નોટ ડાઉન કરો.